वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। बच्चों इसकी वजह ये थी कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो थी वो नासाज थी, जिसकी वजह से मैं आपके पास वीडियो लेकर नहीं आया। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 13.1 जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है आपकी बुक का और T2 सिलेबस में है, ये T2 का सिलेबस है बच्चों। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया और मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहा हूं बच्चों। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बच्चों इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें बच्चों जिनको हमने फैक्टराइज वो सारी की सारी मोनोमियल थी। ठीक है बच्चों, मोनोमियल को जैसे अभी हम यहां लेता हूं, यहां लेते हैं, मैं लेता हूं ये 7A2। अगर मैं सिर्फ इसी A को ले लूं तो ये एक मोनोमियल है और इसकी फैक्टराइजेशन बनती है 7 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A, क्योंकि A स्क्वायर जो है वो पावर 2 है, A को 2 बार लिखें। तो ये बच्चों है एक मोनोमियल। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है वो बाइनॉमियल है और एक बाइनॉमियल पॉलिनॉमियल को या बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो बच्चों आज हम सीखेंगे। बच्चों पहला फैक्टराइज, फैक्टर्स आपको पता है बच्चों कि किसी जैसे 7x है तो ये किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 7x बना है वो इसके फैक्टर हैं। 42 एक प्रोडक्ट है, किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 42 बना, या पूरी जो एक्सप्रेशन है 7x माइनस 42 ये एक बाइनॉमियल है। और ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, ऐसी कौन सी दो एक्सप्रेशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 7x माइनस 42 हमारे पास है। बच्चों 7x माइनस 42 प्रोडक्ट है, ये फैक्टर नहीं है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अब हमने दिखाना है कि 7x माइनस 42 जो है वो किन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। उसके बाद बच्चों एक्सप्रेशन आपको पता है ये सारी की सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसने यहां अलजेब्राइक का वर्ड नहीं लिखा है, बट इट इज अंडरस्टूड दैट दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू ऑल दीज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में लेता हूं यहां, ये है 7x माइनस 42। क्या करेंगे बच्चों, पहले मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, फिर मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, फिर मैं दोनों के फैक्टर्स लिखूंगा और फिर बीच में माइनस 42। देखिए बच्चों ये पहले 7x लिखा मैंने, तो बच्चों 7x मींस कि 7 को x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी 7 मैंने ऐसे ही लिखा क्योंकि 7 के फैक्टर नहीं निकलते हैं, 7 एक प्राइम नंबर है। और बच्चों जब तक हमें जरूरत नहीं हो हम 7 into 1 नहीं लिखेंगे। तो और दूसरा बच्चों है x, यानी जब हम 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करें या x मल्टीप्लाई बाय 7 लिखें, x मल्टीप्लाई बाय 7 लिखें या 7 मल्टीप्लाई बाय x लिखें, दोनों सूरतों में प्रोडक्ट जो है वो 7x आया बच्चों हमारे पास 7x का। उसके बाद बच्चों 42 का 42 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहां 7 है, जब एक फैक्टर 7 आया ऊपर, कोशिश करने की 7 के टेबल से क्या ये 7 इस 42 का फैक्टर है, यस है, तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप इस 6 के फैक्टर करो या नहीं करो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर एक 7 कांस्टेंट है, यहां भी हमारे पास एक 7 कांस्टेंट आया, 6 के फैक्टर हमारे पास निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 3। बच्चों ऊपर 2 और 3 नहीं, इसलिए इसके फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं। अब बच्चों हमारे पास पहली जो टर्म थी 7x उसके फैक्टर भी आए, दूसरी टर्म थी 42, 7 6 42 इसके फैक्टर भी आए। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन यहां लिखेंगे कि 7x माइनस 42 इज इक्वल, पहले बच्चों इसके फैक्टर लिखेंगे, तो 7x के फैक्टर क्या निकले बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद बच्चों माइनस का साइन आया, फिर बच्चों 42 के फैक्टर, तो ये जो 42 इसकी जगह मैं लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6। हो गए बच्चों इसके फैक्टर, क्लियर। लेकिन हम बच्चों देख रहे हैं कि 7 फैक्टर यहां भी है, 7 फैक्टर यहां भी देख रहे हैं बच्चों, देखो यहां भी 7 यहां भी 7, इसका मतलब यहां जो C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, ये 7 निकल रहा था बच्चों। यहां भी 7 और 7 हम देख रहे हैं कॉमन। बच्चों जब भी आपके पास कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर को हम पहले ही लिखते हैं, ये लिखा। कॉमन फैक्टर के बाद बच्चों हम डालते हैं ब्रैकेट, क्योंकि अब जो हमारे पास बच जाएगा, देखो बच्चों ये 7x था, मैंने 7 बाहर लिखा, ठीक है बच्चों, अब x रहा अंदर, ये माइनस ऐसे बच्चों,
ये 7 बच्चों मैंने बाहर लिखा और अब यहां रहा 6। ये ब्रैकेट मैंने क्यों डाली बच्चों, क्योंकि जब मैं 7 बाहर लिख रहा हूं तो यहां से मेरे पास 2 नंबर बचते हैं, एक बचता है x, एक बचता है 6, ये 2 नंबर बचे और बीच में माइनस का साइन बचता है तो x माइनस 6। अब बच्चों ये 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हो गया हमारा बच्चों 7 ये इस ब्रैकेट में, और दूसरा फैक्टर हमारे पास हो गया x माइनस 6। हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x माइनस 6, और हम इसको पढ़ते हैं बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6, लेकिन जो बेटर फॉर्म में पढ़ने के बच्चों ये है 7 इस ब्रैकेट को हम इंटू पढ़ते हैं मल्टीप्लाई की जगह, 7 इंटू एक्स माइनस 6। जब बच्चों यहां हम इंटू पढ़ते हैं फिर इस ब्रैकेट को पढ़ते नहीं तो ये आएगा 7 इंटू एक्स माइनस 6, मीन्स कि एक फैक्टर 7 आया, एक फैक्टर x माइनस 6 आया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 7x माइनस 42। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, 7 से दोनों को जब 7 से x को करेंगे मल्टीप्लाई तो 7x, जब 7 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब बच्चों आ जाता है दूसरा पार्ट, ये है बच्चों 6p माइनस 12q। ठीक है बच्चों, पहली जो टर्म हमारे पास है 6p, इसके बच्चों फैक्टर निकालेंगे तो एक फैक्टर हमारे पास है 6, एक फैक्टर है p, और दूसरी टर्म में बच्चों 12q। तो बच्चों देखो यहां 6 है तो 6 के टेबल से 12 आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 12 और मल्टीप्लाई बाय q। बच्चों हम इस 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ये 6 जो है इस 12 का फैक्टर है, फिर इस 12 का फैक्टर जो है वो ये इस 6 को हम 6 ही लिखेंगे और 12 को हम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। बच्चों दोनों जगह 6 है, देखो यहां भी 6, यहां भी 6 एक कॉमन फैक्टर आया बच्चों, 2 यहां है ऊपर नहीं है, यहां p यहां q, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो 6p माइनस 12q जो क्वेश्चन था, अब ये बच्चों एक बाइनॉमियल है, हमने ढूंढना था कि कौन से दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 6p माइनस 12q बनता है। तो हमने देखा बच्चों कि एक तो 6 है, ये 6 का इसको भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और तो बच्चों पहले 6p का फैक्टर क्या क्या निकला बच्चों, 6p की जगह हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई p। उसके बाद बच्चों माइनस का साइन, फिर बच्चों 12q की जगह लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई q, ये लिखा मैंने 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई q। अब बच्चों देखो यहां भी 6 यहां भी 6, तो पहले मैं ब्रैकेट में 6 डालूंगा, फिर दूसरी ब्रैकेट डाल, यहां से बच्चों 6 तो बाहर लिखा मैंने, यहां से p बच गया, यहां से माइनस बच गया, यहां से 2 और q, 2q। बच्चों दो फैक्टर निकले, एक फैक्टर निकला 6 जो मोनोमियल फैक्टर है, और दूसरी ब्रैकेट में आया p माइनस 2q जो बाइनोमियल फैक्टर है। तो बच्चों दो फैक्टर निकले, एक निकला 6, एक निकला p माइनस 2q। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आता है 6p माइनस 12q। अब बच्चों थर्ड पार्ट आ जाता है, थर्ड पार्ट है बच्चों 7a स्क्वायर प्लस 14a। फिर से बच्चों हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो पहले बच्चों निकलेंगे 7a स्क्वायर के फैक्टर्स, फिर निकालेंगे 14a के फैक्टर्स। तो बच्चों जब हम 7a स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a। क्यों? क्योंकि a की पावर बच्चों 2 है तो a 2 बार लिखा है। फिर बच्चों लिखेंगे हम 14a। आप देख रहे हैं बच्चों क्या 7 के टेबल से 14 आता है, कहां तक, 7 2s are 14, a बच्चों अकेला है तो मल्टीप्लाई बाई a। अब बच्चों यहां लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो हम देख रहे हैं बच्चों दोनों जगह 7 है और a भी दोनों जगह है, तो 7 2 नहीं आएगा और दूसरा वाला a भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे यहां ये थर्ड पार्ट बच्चों मैं कंटिन्यू यहां कर रहा हूं। थर्ड पार्ट बच्चों अब हमारे पास आया, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां
कॉमन फैक्टर इक्वल टू 7a। ये मैं जो लास्ट वाला स्टेप था मैंने रिपीट किया। अब बच्चों हम क्वेश्चन अपना दोबारा लिखेंगे। 7a स्क्वायर प्लस 13a इज इक्वल, बच्चों 7a स्क्वायर के फैक्टर क्या निकलेगा? 7 मल्टी, यहां लिखे हम 7 के a स्क्वायर के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई a, उसके बाद बच्चों प्लस का साइन डाल दिया मैंने, प्लस का साइन 14 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a। अब बच्चों दोनों में कॉमन फैक्टर कौन था? एक तो देख रहे हैं आप बच्चों दोनों जगह 7 है, a दोनों जगह है, ये लिखा मैंने, ये जो कॉमन फैक्टर था 7a ये लिखा मैंने। अब जब बच्चों 7a मैंने बाहर लिख लिया, अब दूसरी ब्रैकेट में क्या रहेगा? देखो बच्चों ये 7 भी यहां आया, ये a यहां आएगा, अब यहां ब्रैकेट में यहां रहेगा a, और यहां से बच्चों 7 भी बाहर है, a भी बाहर है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, यानी हमारे पास सॉरी यहां बच्चों है प्लस का साइन और यहां से बच्चों 2। देखो बच्चों फैक्टर्स के बीच एक फैक्टर आया 7a, दूसरा फैक्टर आया a प्लस 2, इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं डालना है। अगर हम इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन डालेंगे तो फिर वो फैक्टर्स नहीं रहेंगे, फिर वो टर्म्स हो जाएगी। तो पहला फैक्टर जो था 7 मल्टीप्लाई a, यहां भी था 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a, दोनों जगह 7 था मैंने बाहर लिखा, दो जगह a था, a बाहर, उसको ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में आएगा, यहां से बच गया हमारे पास a और यहां से बच गया हमारे पास 2। तो ये आंसर आया किसका? जो थर्ड पार्ट था 7a स्क्वायर प्लस 14a के दो फैक्टर निकले, एक फैक्टर निकला 7a जो मोनोमियल फैक्टर है, दूसरा फैक्टर निकला a प्लस 2 जो बाइनोमियल फैक्टर। अब बच्चों आ जाता है फोर्थ पार्ट, ये है बच्चों, ये है -16z प्लस 20z की पावर 3। अब बच्चों पहले -16z इक्वल टू, बच्चों z के फैक्टर कैसे निकालते हैं? सॉरी 16 के, तो माइनस भी लिखेंगे हम, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, और 8 मल्टीप्लाई 2 भी। लेकिन अच्छा है कि हम इसको, क्योंकि जब हम 8 लिखेंगे बच्चों 8 के टेबल से 20 नहीं आता है, इससे 8 के साथ हम इसके फैक्टर नहीं निकाल, हाँ हम 4 के साथ इसके फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि 4 के टेबल से 16 भी जा रहा है, 4 के टेबल से 20 भी आता है, इसलिए ऐसा लिखने से अच्छा है कि मैं यहां लिखूं -4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हुआ, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई z। अब बच्चों 20 है, 20z। देखो बच्चों यहां 4 है, मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि 4 मेरे पास सुपर फैक्टर, तो 4 के टेबल से 4 मल्टीप्लाई 5, और बच्चों z की पावर 3 है, इसका मतलब z को 3 बार मैंने लिखना है, z मल्टीप्लाई z हो गए बच्चों। अब यहां देखते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर। देखो बच्चों 4 दोनों जगह है, यहां भी है 4, यहां भी 4, तो 4, और एक z यहां, एक z यहां, तो z। बच्चों 4z इनमें कॉमन फैक्टर है दोनों में, यानी 4z इसका भी फैक्टर है, 20z क्यूब का भी, और बच्चों 4z जो है वो 16z का भी फैक्टर है। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि -16z प्लस 20z क्यूब के हमने फैक्टर निकालने हैं, तो बच्चों पहले -16z के फैक्टर लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई z हो गए बच्चों -16z के। अब बच्चों प्लस का साइन ये डाल दिया मैंने, प्लस का साइन, उसके बाद बच्चों 20z की पावर 3, बच्चों 20 को लिखा मैंने, देखो ये लिखा मैंने 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई z को 3 बार मल्टीप्लाई z, दिस इज इक्वल। सबसे पहले बच्चों कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं 4 दोनों जगह, जो ऊपर हमने निकाला भी, 4 भी लिखा, z भी लिखा, डाल दिया ब्रैकेट में। अब दूसरी ब्रैकेट में देखो बच्चों ये 4 मैंने बाहर लिखा, ये z मैंने बाहर, यहां से रहा -4, फिर यहां से रहा प्लस का साइन, देखो बच्चों ये 4 भी बाहर आया, एक वाला z भी बाहर, अब रहा यहाँ 5 मल्टीप्लाई z, 2 z अंदर रहे, एक z बाहर निकला। अब बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 4z, इसको हम ब्रैकेट में रखें, नहीं रखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ब्रैकेट में रहेगा बच्चों -4 प्लस
5z मल्टीप्लाई z हुआ बच्चों z की पावर 2। ये बच्चों दो फैक्टर निकले। एक फैक्टर निकला 4z जो कॉमन फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर निकला हमारे पास -4 + 5z²। और अब बच्चों फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 20l² प्लस 30alm। बच्चों पहले 20 के देखो बच्चों, आपको पहले आइडिया लगाना है कि 20 और 30 किस नंबर से दोनों डिवाइड होते हैं, 10 से। तो हम पहले 10 के ही फैक्टर्स पहले लिखेंगे हम यहाँ। 20l² इज इक्वल टू 10 × 2। बच्चों l² है, l की पावर 2 है तो l 2 बार, l × l, m अकेला है तो m। अब बच्चों 30 है तो 30alm, मतलब बच्चों 30 को फिर 10 से 10 × 3। a अकेला है तो मल्टीप्लाई a, l अकेला है तो मल्टीप्लाई l, और m अकेले है तो m। अब बच्चों कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया यहाँ? कॉमन फैक्टर एक तो बच्चों 10 आया, दूसरा बच्चों l आया, और तीसरा m आया, a नहीं है। अब बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 20l² प्लस 30alm। इसके फैक्टर क्या बच्चों? पहला 10lm, एक फैक्टर जो कॉमन आया नहीं, पहले दोनों की फैक्टर्स लिखेंगे। तो बच्चों 20 के फैक्टर क्या निकले? 20l² के ये बना 10 × 2 × l × m। फिर बच्चों 30 के क्या क्या निकले? 30al, सॉरी यहाँ ये बच्चों पहले लिखा मैंने 20l²m, इसके फैक्टर, फिर बच्चों प्लस का डाला, प्लस का साइन। अब बच्चों 30alm, तो 30 को लिखा हमने 10 × 3 × a × l और m। ठीक है बच्चों, अब हम ढूंढेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों हमने देख लिया है कि 10 देखो और l और m इनके कॉमन फैक्टर, ये एक ब्रैकेट में आया और दूसरी ब्रैकेट में। देखो बच्चों यहाँ पहले फैक्टर प्लस से पहले 10 भी लिखा, l भी लिखा, m भी लिखा, यहाँ से बचा बच्चों एक 2 और एक l, 2l। फिर बच्चों प्लस का साइन, यहाँ से भी 10 बाहर, एक l भी बाहर, एक m भी बाहर, यहाँ से क्या बच्चों हमारे पास 3a और 3a, क्योंकि l m दोनों बाहर आए, 10 भी बाहर यहाँ थे ना बच्चों। 10 3a l m, चार फैक्टर थे यहाँ, पांच में से 3 बाहर लिखे, 10 भी बाहर लिखा, l भी बाहर लिखा, m अब 2 बच गए, एक बचा 3 और एक बचा a। तो बच्चों 20l² प्लस 20l²m प्लस 30alm के फैक्टर जो बच्चों निकले, एक निकला 10lm जो कॉमन फैक्टर निकला, जो एक ब्रैकेट में आया, जो मोनोमियल है, और दूसरा जो फैक्टर बचा जो वो है 2l प्लस 3a जो बच्चों बाइनोमियल फैक्टर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद के पार्ट्स जो हैं बच्चों आप खुद कोशिश करेंगे, तो कल हम अगली वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।